यशवंत जी, एक सवाल कि पीके के बारे में कहा जा रहा था शुरू से ही कि आएंगे तो बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई कह रहा था बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान देने शुरू किए हैं, भाजपा के कद्दावर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो ये जो कहा जा रहा था भाजपा के बी टीम है वो गलत था। क्यों ये कहना सही है? अब वो किसकी बी टीम है किसकी सी टीम है ये तो वो जाने, लेकिन मुझे जितनी गंभीरता उनके कैंपेन में लग रही है, मुझे लगता है कि इन चुनाव में अगर उनको वांछित सफलता न भी मिली तो भी मुझे लगता है कि 2030 तक पीके बड़ा पॉलिटिकल फिनोमिना कम से कम बिहार की राजनीति में जरूर बन जाएंगे। और रही बात वोट किसका काट रहे हैं, तो ठीक है, पहले फेज में उन्होंने दरअसल एंटी आरजेडी जबरदस्त प्रचार किया, तेजस्वी के अगेंस्ट में प्रचार किया, उसके कारण एक बड़ा एंटी आरजेडी प्रो बीजेपी वोट वो काटने में सफल हुए। लेकिन वो पेंडुलम अब एक तरफ था, इसलिए उन्होंने कैंपेन का गियर बदला और इस बार वो पूरी तरह से लॉक स्टॉक एंड बैरल वो भाजपा के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं या एनडीए के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, ताकि एंटी बीजेपी जो वोट है लेकिन जो बहुत ज्यादा आरजेडी की ओर नहीं जाना चाहता, उसको भी अपनी ओर खींचने की कवायद में अब लग गए हैं। तो शायद वो दोनों तरफ ही डैमेज करना के प्रयास में है फिलहाल। लेकिन आंकड़े हमारे ये बता रहे हैं कि उनके 10 भी वोट अगर उनको मिल रहे हैं तो 10 में से 8 वोट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एनडीए के खाते से आ रहे हैं। 10 में से 8 वोट एनडीए खाते से आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी को बीच में रोका था, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2005 से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। जब वो बाहर चले गए फिर आए, फिर भी उन्हीं को बनाया, उनको कम सीट आई फिर भी बनाया, और इस बार घोषणा हो गई कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही तो घोषणा होती है। अब सतीश जी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार को लेके जो बिहार में असंतोष भी था, ऊब भी था, जो उन्होंने पाला बदला है, जो बीच में जब वो लालू जी के साथ थे, जिस ढंग से वो बोल रहे थे, लोगों के अंदर भी एक इरिटेशन उनको लेकर पैदा हो रहा था। लेकिन ये स्थिति जो पिछले 5 से 6 महीने के अंदर बहुत हद तक बदली है। एक नीतीश कुमार को लेके अब इधर उनके जो स्टेटमेंट है, इधर जो उनके खास करके कार्य है जो लोगों के बीच जा रहे हैं, अब पहले में कोई कमी नहीं दिख रही है, इसलिए अब वो चीजें बदल गई है। सेकंड बात यह आती है, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के मेरी जितनी जानकारी है किसी तरह का मतभेद नहीं है। यद्यपि यह सही है कि आम बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा कोई लीडर हो, लेकिन लीडरशिप ने ऐसा नहीं तय किया है। प्रशांत किशोर जी का जो प्रश्न है, देखिए, प्रशांत किशोर जी के निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक बिहार में उनके अलावा कोई एक दूसरा नेता नहीं दिखा है जिसकी अपील हो बिहार में। उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी, अकेले वो जाने माने चेहरा है और उन्हीं के पर सब कुछ चल रहा है, उस निर्भर करेगा कि उनके टिकट कैसे जाता है। और साथ ही साथ मत भूलिए कि जो सामाजिक समीकरण है, जैसे अब चिराग पासवान के जो वोट है उनके अपने कास्ट से लेके, क्या वो उनके तरफ जाएगा? क्या मांझी के जो सामाजिक समीकरण है वो वोट उनके तरफ जाएगा? क्या नीतीश जी के जो निश्चित कुछ वोट है जो कहीं भी जाएंगे उन्हीं को मिलता है, वो वोट उनके तरफ जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो वोट है जो उनके बाकी, वो उसमें से कितना जाएगा? तो ये इस समय अभी कहना कठिन है। उन्होंने चुनाव को एक सतह पर जो होता है कि गर्म वातावरण बनाना, और जो उन्होंने कहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भ्रष्टाचार के आरोप की दिखाई दे रही है, ये नहीं कि नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के आधार पर अगर बिहार में चुनाव होता तो लालू जी की पार्टी कब हार गई होती? रामविलास जी को विजय नहीं मिलना चाहिए था। तो भ्रष्टाचार की बात होती जरूर है। सत्य जी कुछ बोलना चाहते हैं, सत्य जी कुछ बोलना चाहते जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा। कार्तिकेय को मैंने रोक रखा है। मैं तो उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, इस बार पीके को थोड़ा बढ़त निश्चित रूप से है और वो चिराग पासवान का दुगना है। अब स्पष्ट होगा कि उनके तार किधर से जुड़ते हैं या वो अपने अकेले स्वयंभू हैं। मेरे कहने का मतलब, मैं इतना बात जरूर मानता हूं कि जो वोट चोरी यात्रा जो निकाला, उसके बाद से जो महागठबंधन का जो चुनाव अभियान प्रचार है, उसमें मुझे कमी दिखाई पड़ रही है फिलहाल। इसमें मेरे दिमाग में कोई इधर उधर नहीं है। और तीसरी बात ये भी आपको समझना होगा, ये सब झूठ बोलते हैं या सब गलत बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आधा दर्जन नेताओं ने कहा कि भाई
हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए इस बार। जब सर्वे नेता सर्वे सर्वा नीतीश जी हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारा होना चाहिए? ये नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के पार्टी में जो अभी जो बांटा गया है ना महिला वाला, एक किसी ने मुझे बताया कि एक कंस्टिट्यूएंसी में खास तौर से रूरल क्षेत्रों में 30,000 महिलाओं को दिया गया है, और अधिकांश जो है वो जेडीयू के पकड़ वाले इलाकों में दिया गया है। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा भी था सज्जन जी से कि ये जो पैसा बांटा गया तो आसक्ति किसके प्रति बढ़ी, नीतीश कुमार के प्रति कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति? तो इसका जवाब लेने की कोशिश हमने किया था। लेकिन कार्तिकेय बत्रा, मैं आपके पास आऊँगा। एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, और वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? धन्यवाद लक्ष्मण जी। जैसा कि यशवंत जी ने कहा, जैसे यशवंत जी के लिए सतीश जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे लिए यहाँ लगभग सभी वरिष्ठ हैं, खासकर यशवंत जी और सतीश जी। तो बहुत कुछ जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोला जा चुका है, तो मेरे पास ऐड करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। बट मैं आपको इसका एक फ्रेमवर्क देना चाहूँगा जिस हिसाब से मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ, कि अगर आप 2020 का चुनाव देखें, उसके बनिस्बत इस चुनाव में 2-3 चीज़ें बदली हैं। अगर हम 2020 का चुनाव देखें, वो पेपर पे लगता है बहुत करीब है सीटों में, लेकिन उसमें जो चिराग पासवान फैक्टर था, अगर आप उसको हटा दें, उसको अगर आप एनडीए फोल्ड में डाल देते, तो वो चुनाव शायद एनडीए की तरफ एक तरफा चला जाता। तो उस चुनाव के बाद आज के चुनाव में 3 बदलाव मेन मैंने देखे हैं। एक, चिराग पासवान की वापस एनडीए में वापसी। दूसरा, महागठबंधन में चाहे कितना भी, कांग्रेस शायद उतना कमजोर आज की तारीख में मुझे नहीं दिखती, और खासकर ईबीसी और दलित वोटर्स के बीच में जो कांग्रेस की एक आउटरीच लोकसभा चुनाव में बनी थी, जो बीच में कम हुई, जो शायद इस वोट यात्रा के बाद बढ़नी चाहिए टेक्निकली, ये एक फैक्टर है। और शायद ये भी एक कारण है कि महागठबंधन उतना सीमलेसली नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को असर्ट कर रही है। और तीसरा, जिसका आपने जिक्र किया, प्रशांत किशोर। अब देखिए, प्रशांत किशोर फिनोमिनन को लक्ष्मण जी आप 2-3 डायमेंशन से देख सकते हैं। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, वो प्रो एस्पिरेशन भी हैं, वो एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप से भी आते हैं। अगर आप इन तीनों डायमेंशंस को जोड़ें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वो किसका वोट काट सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ का वोट काट सकते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो वो आरजेडी का भी वोट काट सकते हैं, वो जेडीयू का भी वोट काट सकते हैं, वो बीजेपी का वोट भी काट सकते हैं, क्योंकि ये सारी पार्टी सत्ता में रह चुकी हैं। अगर आप बाय कास्ट जाते हैं तो वो ज्यादा डेंट बीजेपी लेड एनडीए को या बीजेपी और एनडीए को कर सकते हैं। और अगर एस्पिरेशन पर फिर जाएं तो ये दोनों तरफा जा सकता है। तो इसी वजह से इनको हम इस बार एक्स फैक्टर मान रहे हैं, और इसी वजह से जो भी यशवंत सर ने कहा कि आंकड़ा ये बता रहा है कि 10 में से 8 वोट इस समय वो एनडीए के लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इलेक्शन तक आते आते भी यही आंकड़ा रहेगा? ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव अनाउंस होगा, मैनिफेस्टो आएंगे, इसी वजह से बाकी मेहमानों ने भी कहा कि इसलिए बाकी मेहमानों ने भी कहा कि अभी की स्थिति है, बाकी क्या बदलेगा चुनाव आते आते देखा जाएगा।